हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और इसका क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसमें हमने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और 4 को भली बात समझा और जाना है। फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 3 का तात्पर्य, जिसमें पार्लियामेंट को, संसद को शक्ति दी गई है किसी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं में कमी करने की, उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक लकीर खींचते हुए बताया कि अगर भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, ताकि जनता में विश्वास हो सके कि सरकार मनमाने ढंग से भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को नहीं दे रही है। फिर हम लोगों ने देखा कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो भारत में 2 तरह के क्षेत्र थे। एक वो थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आते थे, और एक वो क्षेत्र थे जहाँ पर देसी रियासतें, यानी जहाँ पर राजा अपना शासन करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के से संबद्ध थे। तो इन दोनों क्षेत्रों को 15 अगस्त 1947 के द्वारा जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे उनको भारत को सौंप दिया गया, और देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे गए, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर जो है वो स्वतंत्र रहें। तो हमने देखा कि भारत की भौगोलिक सीमा में 552 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 549 ने बड़ी सरलता से 15 अगस्त 1947 के बाद स्वयं को भारत में विलय कर दिया, और 3 रियासतों ने, जिनमें से कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थीं, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उनको हमने कैसे भारत में मिलाया वो भी आपने देखा। और जब सब भारत में मिल गए तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो भारत के क्षेत्र थे, भारत की सीमा में जो क्षेत्र थे, उनको कुछ नाम दिया गया और उनको 4 वर्गों में रखा गया। आइए हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे पास 29 राज्य थे, जिनको 4 वर्गों, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा में रखा गया। तो जो वर्ग का है उसमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान गवर्नर का शासन था। उनमें है असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों को भाग का में रखा गया। ये कौन से राज्य थे? 15 अगस्त 1947 से पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो वहाँ का शासन कौन देख रहा था? इन क्षेत्रों का गवर्नर देख रहे थे। तो ऐसे प्रांतों को, ऐसे 9 प्रांतों को भाग का के अंतर्गत रखा गया। और भाग खा में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जहां पर विधानमंडल थे और कहीं कहीं शाही शासन भी था। विधानमंडल शुरुआत में ऐसे थे कि उसमें राजा के द्वारा, अमीरों के द्वारा नामित लोगों को रखा जाता था। वो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने होते थे, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता गया, जनता द्वारा विरोध हुआ, नेताओं द्वारा विरोध हुआ, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी विधानमंडल में रखे जाने लगे थे। वो सारी कहानी आप संविधान सभा के बनने से पहले की है। अंग्रेजों के भारत में आने से लेकर के संविधान सभा के निर्माण तक की जो कहानी है हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज देखिए, तो भाग खा में ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां शाही शासन था और विधानमंडल थे। हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, तारापुर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। ये 9 प्रांतों को
भाग ख के अंतर्गत रखा गया। भाग ग में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। वो ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुख्य आयुक्त शासन करता था और कुछ में जो है शाही शासन यानी वो देसी रियासतें भी थीं, जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। ये कैसे क्षेत्र थे? केंद्र शासित क्षेत्र थे। और भाग ग में केवल एक प्रांत को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि ये द्वीपों से बना हुआ समूह था, इसलिए इसको भाग ग में रखा गया। इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो द्वीपों पर बने हुए समूह को मिलाकर की गई है, जिसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये आज भी हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो आपने इस तरह से देखा कि 29 क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया गया, भाग का, भाग ख, भाग ग और भाग भ, और उनकी विशेषता भी मैंने आपको बता दी। लेकिन क्या जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का मानचित्र था, मानचित्र में जिन प्रांतों के नाम जहां जहां लिखे थे, क्या आज भी वैसे ही लिखे हुए हैं? आप देखिए मानचित्र को। हमारे देश में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें बहुत से ऐसे, जैसे गोवा है, पांडिचेरी है, सिक्किम है, दादरा नगर हवेली है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इन भूभागों को भी भारत में अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाएगा, जो आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। और सबको मिला करके आज जो वर्तमान तस्वीर है वो भारत की आपको हम दिखाएंगे कैसे बनी। ठीक है, तो इतना आप जानिए कि 26 जनवरी 1950 को जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत थे और जहां देसी रियासतें थीं, सबको मिला करके ये इस तरह से 29 राज्य बनाए गए, जिनको भाग का, भाग ख, भाग ग और भाग घ में रखा गया है। हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन्हीं भूभागों से मिला करके कैसे धीरे धीरे सिलसिलेवार 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, आप देखते रहिए। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कहीं आप वीडियो में कोई कमी पाते हैं, आपको और बेटर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ वो आपको ना समझ में आ रही हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। मेरा प्रयास है कि जो इस वीडियो को देखेगा, हमारी वीडियो को क्रमशः देखेगा, संविधान में कहीं कोई कमी समझने में उसको नहीं रह जाएगी, संविधान को अच्छे समझेगा। ये वीडियो ना उन कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए है जिसको संविधान की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों को जान सकें, अपने कर्तव्यों को जान सकें, अपने शासन प्रशासन की जो इकाइयां हैं उनके बारे में जान सकें, उनके क्या कर्तव्य हैं वो हम जान सकें, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, हम सब समझ जाएंगे तब हम अच्छे से अपने अधिकार ले सकेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकेंगे और अपने संविधान पर हम गर्व करते हैं। आगे चलकर जब हमारी जानकारी बढ़ेगी तो हम और भी गर्व करेंगे अपने संविधान निर्माताओं पर, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, और जो संविधान हमको दिया गया है हम उस पर और गर्व करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।